ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचकर 10% का लाभ हो सके। तो सबसे बढ़िया तरीका जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड। मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और उसमें देखना सबसे कमज़ोर पॉइंट क्या है जहाँ से हमको मिल सकता है। यहाँ बोल रहा है 4 रुपया 40 पैसे में जब बेच रहा है तो 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है ना। अब लाभ हो रहा है यानी कि 4 रुपया 40 पैसा क्या है, 110% के बराबर है। यानी 110% की वैल्यू हमारे पास 4 रुपया 40 पैसे यानी 440। 4 रुपये को अगर हम 1 रुपया बराबर 100 पैसा मान लें तो 440 पैसे में आ गया ये वैल्यू। इसको सॉल्व कराया तो 1% की वैल्यू जो हमारी आई वो 11 चौका 44 और 100% की वैल्यू 100% को कितना आ गया, 400 है। 400 ये आया जो पैसे में आया। अगर इसको हमें रुपए में लिखना हो तो कितना आ जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। ये 4 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 4 रुपये में क्या है, समझो खरीदा रहा होगा, जाहिर सी बात है खरीदा रहा होगा तभी तो 10% का लाभ हुआ, लाभ में बेचा है। तो यहाँ पर लिखिए 3 रुपया 60 पैसा है। यानी कि अगर हम इसको लिख लें 360 पैसे में लिख लें, अगर पैसे में लिखना हो तो, नहीं तो रुपये में लिखना हो तो रुपये में लिख लीजिए, 3.60 लिख लीजिए। हैं, और किसके साथ मिला रहा है, 4 रुपया 20 पैसे वाले के साथ मिला रहा है, यानी कि 4.20 वाले के साथ मिला रहा है। और ख़रीदारी उसकी कितनी पड़ी थी, 4 रुपये में पड़ी थी। तब दोनों को मिलाया था तो 4 रुपया में खरीदारी टोटल पड़ी थी और बेचा कितने में था, 4 रुपया 40 पैसे में बेचा था तो 10% का लाभ हुआ था। यानी कि 110% इतना था तो 100% कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कराओ, इसमें से इसको। मिक्सचर एलिगेशन का मेथड यही होता है कि जो बड़ा वाला है इसे इसमें माइनस कर दो, ये इससे ये बड़ा है तो इसमें से ये माइनस कर दो। तो इसमें से माइनस कराया तो कितना आ गया, 0.20 आ गया। और इसमें से ये वाला माइनस कराया तो कितना आ गया, 4 में से 3.60 अगर माइनस कराएंगे तो 0.40 आ गया। ठीक है। अब इसका कोई यहाँ मतलब नहीं होता है इसका, हाँ इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ रेशियो में निकाल लिया तो कितना आ गया, 1:2 का अनुपात आया। अच्छा एक बात यहाँ पर बता रहा है, 3 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूँ को 4 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूँ से मिलाया जाए। यानी कि ये था 8 केजी, समझ रहे हैं ना। 4 रुपया 20 पैसे में जो उसने खरीदा था वो 8 किलोग्राम खरीदा था। तो 3 रुपया 60 पैसे वाले को पूछा कितना किलोग्राम खरीदा रहा होगा, हैं। तो ये अगर 2 रेशियो की वैल्यू 8 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है यहाँ 4 केजी हो जाएगा। अगर ये दोनों रेशियो में है तो 1:2 का अनुपात है, 1:2 का अनुपात है तो 2:2 अनुपात का वैल्यू 8 केजी है। मतलब 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 4 केजी आ गई। तो सिंपल 4 केजी इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। नहीं तो इसको बहुत लंबा चौड़ा लगाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, एक्स मान के करना पड़ता है, तो आसानी से सॉल्व नहीं होता है। उससे भी निकलेगा वैल्यू ऐसे, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। इसके कंपैरिजन में वहाँ समय ज़्यादा लगेगा। तो आपको एग्जाम में समय बचाना है, ना कि उस जगह पे दूसरे क्वेश्चन को आप अपना वो जो समय बच रहा है दूसरे क्वेश्चन पे आप अपना समय दे दीजिए जो आसानी से सॉल्व हो सकता है। उसको क्यों लंबा मेथड करेंगे। 2 रेशियो की वैल्यू 8 केजी है तो 1:2 8 4 केजी आ गया। आसानी से सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर हो गया।